देश में आम चुनाव का शंखनाद होने में महज 48 घंटे से कम वक्त बचा है, लेकिन बिहार की सियासत में लगातार भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन मजबूती के साथ बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की सौगंध दिखा रहा है। ऐसे में बिहार की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी सीट भागलपुर सीट इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि भागलपुर से 3 बार सांसद शाहनवाज हुसैन का भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सबसे बड़े मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन का टिकट काट दिया गया है। और ऐसे में पार्टी में अब खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। खबरें ये तक सामने आ रही हैं कि शाहनवाज हुसैन आने वाले दिनों में जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनकी पत्नी रेणु हुसैन के भी चुनाव लड़ने की तमाम संभावनाएं जताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन अपनी पत्नी रेणु को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार सकते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि शाहनवाज हुसैन, जो कि मुस्लिम वोट बैंक के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी मेरे साथ हैं। अमन जी, जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन की टिकट काटी गई है, कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से हैरान हूं कि आखिरकार यह फैसला क्यों किया गया और इतने सीनियर नेता की यहाँ पर टिकट काटना, किस तरीके का संदेश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान देना चाह रही है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने सही कहा, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, इतने दिनों से बीजेपी के अंदर शामिल हैं, तमाम पदों पर काम किया है, सरकार में भी रहे, अटल सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है, वो सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर उनके अंदर खामी क्या है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही कि भाई हम सर्वधर्म और सर्वहिताय की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात टिकटों को बांटने की आती है तो शाहनवाज जैसे बड़े चेहरे को इग्नोर कर दिया जाता है, शाहनवाज जैसे बड़े नाम को एक तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। तब सवाल उठते हैं कि क्या वाकई बीजेपी के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं उनको वो इज्जत, वो कह सकते हैं कि तरजीह नहीं दी जाती जिसकी दिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि शाहनवाज 2 बार जीत चुके हैं भागलपुर से, और ऐसे में जब लगातार बीजेपी के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है कि इस बार उनकी सीटें कम हो सकती हैं। सर्वे लगातार ये बता रहे हैं बिहार के अंदर जिस तरह से 39 सीटें बीजेपी और जो एनडीए खेमा उन्होंने जीती थी, इस बार उसमें 10 से 12 सीटों की कमी आ सकती है। तो क्या बीजेपी को नहीं चाहिए कि यहाँ पर शाहनवाज जैसे सरीखे और कह सकते हैं कि अनुभवी नेता को एक तरीके से मैदान में उतारा जाए? लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने अब तक शाहनवाज से ना तो कोई बात की है और ना ही उनको किसी सीट पर उतारने को लेकर चर्चा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शाहनवाज भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में ज़रूर नाराज़ होंगे, क्योंकि जब से पीएम मोदी कह सकते हैं जो सरकार में आए हैं, पीएम बने, उसके बाद से लगातार बीजेपी के अंदर शाहनवाज जो हाशिए पर चलते हुए नजर आए हैं, वो उनको तरजीह नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाहनवाज यहाँ से कोई बागी सुर अपना सकते हैं, क्या शाहनवाज जो है कांग्रेस की तरफ भी रुख कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा बारंबार ऐसे बड़े नेता रहे बीजेपी में, हाल फिलहाल की बात करें चाहे वो राहुल कासवान हो या हरियाणा के नेता हों या फिर बिहार से भी कई नेता ऐसे रहे जो तमाम अलग दलों में शामिल हो गए। तो कि यहाँ पर शाहनवाज भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है। और साथ में क्या शाहनवाज जो हैं वो कोई बड़ी बगावत भी यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्या यहाँ से बीजेपी कमज़ोर होती हुई नज़र आ सकती है? क्योंकि भागलपुर में लगातार संभावना है, क्योंकि ये सीट इंडी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं पाले में आई हुई है। तो ऐसे में शाहनवाज यहाँ पर क्या कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? क्योंकि बरेली में एक खबर आ रही है कि जिससे संतोष गंगवार को टिकट नहीं दिया गया है, तो जो यहाँ से जो प्रवीण एरन हैं, जो सपा से प्रत्याशी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अंदर खाने में जो संतोष गंगवार हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, वो उनको समर्थन करने वाले हैं। आपने देखा कि जो पीलीभीत है वहाँ की खबरें भी कुछ इस तरह की थी कि जो वरुण गांधी है वो सपा प्रत्याशी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि 400 पार, उसको करारा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से बड़े नेताओं को बीजेपी के अंदर दरकिनार किया जा रहा है, आपने देखा कि जिस तरह अनिल विज का नाम आप ले सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम आप ले सकते हैं, बसनु राजा का नाम आप ले सकते हैं, तमाम सारे बड़े नेता हैं जिनको साइडलाइन किया जा रहा है। और यही वजह कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन, जो खासकर अब चुनाव शुरू हो रहा है परसों से, उसके बाद जो है स्थिति उतनी मजबूत रहने वाली नहीं है। क्योंकि अगर उनके अनुभवी नेता ही उनसे एक तरीके से रूट कर दूर चले जाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी को वोट जुटाना मेरे ख्याल से मुश्किलों भरा हो सकता है।
बिल्कुल बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं यहाँ से विपक्ष का कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी होती दिखाई दे सकती है। शाहनवाज हुसैन बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। अक्षय से अगला सवाल रहेगा। अक्षय, जिस तरीके से उनकी पत्नी रेणु हुसैन को लेकर के तमाम जो है खबरें सामने आ रही हैं कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी में अपनी पत्नी रेणु को शामिल करवा दें और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में खुद बने रहें, ऐसी भी कोई संभावना नजर आती है? देखिए बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे तो शाहनवाज हुसैन को इस बार या इस साल कहें तो बीजेपी से एक नहीं अनेक झटके लगे हैं। सबसे पहले इस साल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन में वापसी की, वहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि शाहनवाज हुसैन को राज्य सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, वहाँ उन्हें निराशात लगी। इसके बाद जब राज्य की राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन एनडीए से होना था, वहाँ पर भी शाहनवाज हुसैन को तवज्जो नहीं दी गई। फिर जब लोकसभा सीटों की बारी आई, वहाँ पर भी उन्हें भागलपुर से टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में आप देखिए गौर करेंगे तो बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि हमारी पॉलिसी है कि उम्रदराज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते, भविष्य के लिए टिकट नहीं देते। लेकिन शाहनवाज हुसैन की उम्र क्या 70, 75 और 80 हो गई है? नहीं, शाहनवाज हुसैन महज 55 साल के आसपास लगभग उनकी उम्र है। ऐसे में अगर उनके राजनीतिक भविष्य और राजनीति में भविष्य के लिए सालों की बात की जाए, वो भी काफ़ी अभी शाहनवाज हुसैन के पास नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी के द्वारा उनके लिए उन्हें दरकिनार करना यहाँ गलत फैसला खुद बीजेपी के लिए हो सकता है। अगर शाहनवाज हुसैन बीजेपी के ट्रैक से इतर हट के अलग अपना राजनीतिक ट्रैक बना लेते हैं, या फिर जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया पत्नी रेणु हुसैन को कांग्रेस में अहम मौके पर शामिल करा दे और यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका भी दे सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं और लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है, ऐसे में बिहार में बड़ा यहाँ पर सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके का पूरा एक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में, क्या शाहनवाज हुसैन के चुनाव ना लड़ने से पार्टी के जो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक है उससे कहीं ना कहीं छिटक सकता है वो बीजेपी से, या फिर महागठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, शाहनवाज हुसैन अगर भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और भागलपुर से यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया जाता, ये कहकर कि ये जेडीयू के खाते में चली जाती है टिकट, तो शाहनवाज हुसैन को नहीं दिया जा सकता था। लेकिन किशनगंज की भी मांग यहाँ पर शाहनवाज हुसैन करते हुए नजर आ रहे थे, जो यहाँ पर ये देखा जा सकता था कि वो अच्छा खासा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए हासिल करवा सकते थे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की बात करें, आबादी की बात करें तो इन सीटों पर अधिक है और शाहनवाज हुसैन यहाँ से वोट अधिक पा सकते थे। और जबकि यहाँ पर भागलपुर से बात करें कि 2 बार का चुनाव वो लोकसभा का जीत चुके हैं, तो आप मान सकते हैं कि इस बार भी अगर उन्हें टिकट दिया जाता लोकसभा चुनाव में तो यहाँ पर भी वो भारतीय जनता पार्टी को जीत के कगार पर पहुँचा सकते थे। लेकिन शाहनवाज हुसैन को देखिए एमएलसी के चुनाव से भी हटाया, क्योंकि ये कहा गया था कि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, यहाँ पर उनका नाम आगे आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, उनका लोकसभा चुनाव तय है, वो लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से भी टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। और पूरी लिस्ट की बात करें, इसमें कोई भी ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आता है जो मुस्लिम एक तरीके से नज़र आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बिहार में एक तरीके से रणनीति नज़र आ रही है। लेकिन शाहनवाज हुसैन की बात करें, जो एक प्रवक्ता के तौर पर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक सांसद के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन आज उनकी छवि की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए है, उनकी तारीफों के लिए। उसके अलावा शाहनवाज हुसैन का कोई भी वजूद भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आता। बिल्कुल, अब शाहनवाज हुसैन के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं, बिहार में 4 सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में भागलपुर को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ से शाहनवाज हुसैन अब क्या बड़ा फैसला लेंगे। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।